हेलो फ्रेंड्स, मैं दुर्गेश सिंह और आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल क्रैकर एग्जाम में। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी ईसीसी एजुकेटर 10,684 साथ में 8800 पदों के लिए की जो प्रक्रिया चल रही है उत्तर प्रदेश में। इसमें आप सभी के मेरिट कैसे बन रही है, मेरिट कैसे बनेगी, इसमें कट ऑफ कितनी जाएगी, जिन जिलों में अभी कट ऑफ आई है उनकी अकॉर्डिंग कट ऑफ उन्होंने दी है और मेरिट किस हिसाब से बनी, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट को लेके आप लोगों के या कौन कौन सी डिग्री को लेके आपका नंबर जुड़ेगा। ठीक, इसमें आपका जो यूपीसीसी एजुकेटर की जो वैकेंसी हो रही है इसमें आप लोगों का सिर्फ मेरिट बेस पर हो रही है, इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, तो साथियों आप सभी को बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में 10,684 पदों के लिए जो वैकेंसी है वो चल रही है। यदि आप सभी लोग क्रैकर एग्जाम हब यूट्यूब चैनल पर नए हैं और ईसीसी एजुकेटर वैकेंसी का फॉर्म आवेदन करना चाहते हैं और आपको अपडेट चाहिए तो क्रैकर एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में आप सभी के लिए जिस जिले की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी आपको क्रैकर एग्जाम यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जा रही है। साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल या मेरे फेसबुक पेज या मेरे इंस्टाग्राम पेज से जुड़ जाइए, जिससे आप लोगों को यूपीसीसी एजुकेटर वैकेंसी के लिए अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो आप लोगों की मेरिट है वो मेरिट कैसे बनती है आप लोगों के लिए। बहुत सारे जिलों में जो भी सूचियाँ आई हैं यानी कि चयनित छात्रों की सूची आई है उनसे वार्ता करने के साथ या मेरे खुद के लगभग बहुत सारे बच्चे चयनित हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग कैसी उनकी मेरिट बनी है, कैसे उनका चयन हुआ है, मैं उस पर आप लोगों से डिस्कस करूंगा पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले बात, इसमें जो मेरिट है वो मेरिट इसमें शो नहीं की। यदि आप किसी भी जिले की आप सूची देख रहे हैं, चयनित छात्रों को सूची दे रहे हैं यानी कि सिलेक्शन की जो जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ उनकी यदि सूची देख रहे होंगे तो उनमें से कोई बच्चे ऐसे भी हैं जिनके बहुत कम नंबर हैं, यदि 40 से 50% वाले भी बच्चे इसमें सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन वो किस भी ऐप से वो भी मैं आप सभी को जानकारी दूंगा। लेकिन आप सभी लोग यदि यूपीईसीसी एजुकेटर का फॉर्म डालना चाहते हैं, आपको डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस पूरा वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और क्रैकर एग्जाम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में जो 8800 पदों के लिए और साथ में 10,684 पदों के लिए कि जो बच्चे आवेदन करना चाहते हैं वो आप सभी लोग सेवा योजना पे पोर्टल पे आईडी पासवर्ड अपना जनरेट कर लें और आप सभी लोग अपने अपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें, वो भी मैं सभी बताऊंगा। पहले मैं आज बात कर लेता हूं कि आप लोगों की मेरिट कैसे बनती, कट ऑफ कितनी जाती है, कट ऑफ आपके कितने नंबर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इस पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कट ऑफ मेरिट कैसे सूची बनेगी, जिसमें आपका 10th 12th और यदि आपका होम साइंस है, ठीक है, होम साइंस है, साथ में यदि आपके पास बीए बीएससी बीकॉम के साथ यदि आप एनटीटी आपके पास है तब आप लोग इसका आवेदन कर पाएंगे। देखिए अभी यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड कर लेता हूँ, एनटीटी जी, यहाँ पे एनटीटी उन छात्रों के लिए है जिन लोगों ने बीए बीएससी बीकॉम के साथ एनटीटी कर रखा है। ठीक है, अब जैसे आपका मैं सबसे पहले बात बताना चाहूँगा, जो होम साइंस वाले बच्चे उनकी मेरिट कैसे बन रही है, उनका चयन कैसे सिलेक्शन हो रहा है। तो उनके यदि जैसे हाई स्कूल में यदि 70 हैं और इंटर में यदि उनके 70% है और यदि उनका होम साइंस की बात करें तो आपका 60%। ठीक है, मैं होम साइंस का उनका 60% ले लेता हूँ और इसमें 70 ले लेता हूँ। ठीक है, ये जैसे 12th में बच्चों के हैं और ये 10th में यदि, और ये आपका 60 आपका होम साइंस में है। ठीक है, तो इसमें आपका जो सिलेक्शन है वो आपका जैसे हो जाएगा कितना, 7 दूनी 14 6 20, यानी कि आपका टोटल जो गुणांक बनना है, यानी कि कह सकते हैं टोटल आप नंबर्स बनने हैं आपको 200, यानी कि आपका जो मेरिट है वो 200 अकॉर्डिंग बन रही है। ठीक है, यदि आप इस बिहेव से मैं बता दे रहा हूँ। अब इसमें जो बच्चे चांसेस ज़्यादा रहते हैं वो हाई मेरिट वाले रहते हैं, जैसे जिनका 80 85 90 95, इसमें कम बच्चों का भी सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन जो जिनके हाई परसेंटेज हैं या जिनका बहुत अच्छे नंबर है उनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये आ रही है कि उनके पास एनटीटी कोर्स नहीं है या तो उनके पास होम साइंस नहीं। बहुत कम बच्चे जो होम साइंस वाले हैं उनका सिलेक्शन एकदम ईजिली हुआ जा रहा है, या जिनके पास एनटीटी है उनके पास हो जा रहा है। अब जैसे बहुत सारे बच्चों के पास एनटीटी है तो उनके कैसे कट ऑफ जुड़ेगी, जैसे उनकी 70% 10th में है और लगभग 70% उनका 12th में। इसके बाद उनका जो एनटीटी है सर्टिफिकेट उसमें यदि आपके 90%, क्योंकि एनटीटी वाले बच्चों का अप्रॉक्सीमेट 90 इस तरीके से बन रहा है, तो आपका जो ये ग्रांड टोटल आपका बन रहा है 9 7 16 और आपका 16 4 20 23, यानी कि 230। ये वाला जो बच्चा है ये कहीं ना कहीं जो पिछली बार जो होम साइंस वाले जो बच्चे हैं उनको ये फाइट कर रहे हैं, यानी कि एनटीटी वाला बच्चा ज़्यादा इसमें सिलेक्ट ले सकता है, लेकिन एनटीटी ज़्यादा है नहीं, क्योंकि यूपी में पहली बार स्पेशल एजुकेटर की या कह सकते हैं ये जो आपका यूपीईसीसी एजुकेटर की जो वैकेंसी आई है वो पहली बार हुई है। ठीक है, तो अब हम आप लोगों को ये बता देना, यदि आप लोग सबसे ज़्यादा जो डाउट था कि मेरिट कैसे बन रही है, तो भैया मेरिट आपका 10th के परसेंटेज से बन रही है आपका। ठीक है, 12th के परसेंटेज से बन रही, साथ में आपका होम साइंस या एनटीटी। ठीक, इसमें दोनों बच्चे, आप एनटीटी उनके लिए जिन लोगों ने बीएससी किया, ठीक है, एनटीटी, तो
ये इस बिहेव से आप लोगों का कट ऑफ बनना। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे आपका 70% होना चाहिए, 12th में आपका लगभग 70 से 75% होना चाहिए, होम साइंस में यदि आपका 60-65 के बीच में रहता, और एनटीटी में लगभग बच्चों के लगभग मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनके 90 या 90 से ज़्यादा है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट कम मेरिट वाले बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ है, जैसे भी सीतापुर की, हरदोई की, ठीक है, अन्य जिलों की जो मेरिट लिस्ट आई उनमें से 60% वाले बच्चों के 55% वाले बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ, क्योंकि उनके एनटीटी सर्टिफिकेट था। यदि होम साइंस वाला 70 था, उनका होम साइंस में 60% रहेगा, तो एनटीटी में उस बच्चे का 90% है, तो एवरेज जाके बराबर होता है और वो बच्चा सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। सबसे पहली बात चयनित हो रहा है। अब हम आ जाते हैं आप लोगों के लिए कि सबसे बड़ा जो डाउट था आप लोगों का मेरिट कैसे बन रही इन जिलों में, जैसे भी मैंने दिखाया कि सीतापुर में कैसे मेरिट बनी, तो वो इसी अकॉर्डिंग से ही बनी है। अन्य जिलों में भी जो मेरिट बनेगी, कट ऑफ बनेगी, वो इसी अकॉर्डिंग से ही बनेगी, लेकिन उन्होंने कट ऑफ का ये नहीं दिखाया कि ओबीसी की इतनी कट ऑफ जा रही है, जनरल की इतनी कट ऑफ जा रही है, एससी कट ऑफ इतनी जा रही है, एसटी कट ऑफ इतनी जा रही है, ये उनका शो अप नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, आप लोग यदि एनटीटी फॉर्म डालना चाहते हैं तो ये आपके पास, यदि जिनके पास होम साइंस है तो उनके पास 10-12, ठीक है, होम साइंस होना चाहिए, और यदि जिनके पास होम साइंस नहीं है, बीए बीएससी बीकॉम है, उनके साथ एनटीटी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यदि आप सभी लोग ईसीसी एजुकेटर अपडेट के लिए हमसे ज़रूर जुड़ें, क्योंकि मेरा जो टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है उससे आप जो लोग जुड़ जाइएगा। साथ में यदि आप मेरे व्हाट्सअप चैनल है उससे भी आप जुड़ जाइएगा, और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा। यदि आप मेरे से 2 वर्ष का एनटीटी कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप से जानकारी लेके आप लोग 2 वर्ष का एनटीटी कोर्स भी आप लोग कर सकते हैं, जिसकी संस्थान या हमारा सेंटर वो आप लोगों को करा रहा है, जो कि काफ़ी वर्षों से बच्चों को मैं एनटीटी कोर्स करा रहा हूँ, जिसमें आप लोगों के लिए बहुत सारे बच्चों ने कोर्स किया भी था, उन बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है, ठीक है। तो ऐसी अपडेट के लिए आप क्रैकर एग्जाम हब के जो ऑफिशियल जो चैनल है इनसे जुड़ जाइएगा, जैसे आपका टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप चैनल और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों तक अपडेट मिलती रहे। और साथ में यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को ईसीसी एजुकेटर की जो 8800 पदों के लिए किस जिले में किस डेट को वैकेंसी होगी, क्योंकि आप लोगों के पास एक मौका था 10,684 पे, उनमें से बहुत सारे ऐसे जिले के छात्र थे जिन तक सूचना नहीं मिल पाई थी, ठीक है। उनको तक बच्चों तक सूचना पहुंचाने का कार्य हमारे क्रैकर एग्जाम यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिया जा रहा है। आप सभी लोग स्टेटस अपने जो भी स्टडी ग्रुप्स हैं, जो भी बहने होम साइंस से हैं, जिन बच्चों ने एनटीटी कोर्स कर रखा है, उन बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा और शेयर करिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।